से 60 किलोमीटर दूर शिव किशोर आश्रम, जहां पर हर वर्ष क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक शाम पीपा जी के नाम, सांवरिया सेठ के नाम भजन संध्या। लेकिन इस बार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। इस बार अमर सिंह राठौड़ नाट्य मंचन का आयोजन होगा। शायद हम भी आज की इस रात में जो है अमर सिंह राठौड़ के नाट्य मंचन का आनंद लेंगे। हमारे साथ में बहुत सारी मैया हैं, माताएं हैं। हमसे पूछेंगे कहाँ से आए। आप कहाँ से आए हो? मांडावाड़ा। मुंडा में, हाँ। मांडावाड़ा। मांडावाड़ा कटे है दुनिया में? अटे केलवार पड़े राजसमंद। राजसमंद में, ठीक है। कितनी बार आए आप? 4 बार आए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हो रहा था। पधारो आप ही। चलो आप बोलो, परिचय दो। हाँ, मैं उदयपुर से आई हूँ हाँ। और यहाँ कठार में देखने के लिए प्रोग्राम पिछले साल भी आई, इस साल भी आई। और यहाँ प्रोग्राम अच्छा होता है। बाहर दूर दूर से पब्लिक आती है और समाज में बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और आते रहते हैं। अभी और आने बाकी है, अभी आए नहीं है। मैं रहती हूँ जेतपुरा, लेकिन सूरत में से प्रोग्राम देखने के लिए इधर आई है। मतलब आज सुबह उतरे सूरत से जेतपुरा और इधर प्रोग्राम देखने के लिए। अभी बोला कटरा का प्रोग्राम अच्छा होने वाला है तो वहाँ से निकले हैं। हम कदमाल से आए। कदमाल से रेखा बहन बोल रही हूँ। हम लोग बड़ा में हर बार में आते हैं। प्रोग्राम अच्छा होता है, हर साल होता है। मैं पदराड़े से आया। मारू नाम शायर। पदराड़ों आया। बढ़िया लगे। हाँ? कोत मेरे ससुराल दी है कन्निरिया और मेरा पीर है पार। मैं कुमावता गढ़ा से आया हो ने उल्लासी भाई मारो नौ में ने गोद है भाटी मारी। जय एकलिंग जी, केलवाड़ा के बाजू में संतोषी सिलोदरा संदूका के घोड़ा से आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम दुनिया में जो केलवाड़ा के पास है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बाहर रहते हैं लेकिन आज भगवान की कृपा हुई है, आने का मौका मिला। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बहनों ने अपना अपना परिचय दिया, कहाँ से आए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष करके गुफा है, जहाँ पर ये देखिए सारे समाज के, देखिए क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज के हमारे जागरूक सदस्य रोक नहीं पाए और वो गुफा को देखा। पिछले वीडियो में जाइए, पूरी गुफा का वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर रमणीक पहाड़ियों के बीच में बना ये शिव किशोर आश्रम अद्भुत है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ की बहती हुई नदी, भाई साहब हर साल हर बार आते हैं, इस नदी का आनंद हम लेते हैं। लेकिन पानी कम रहता, लेकिन इस बार पानी की बहुत ही अच्छी संख्या, यानी सुबह का काम नहाने धोने का यहीं हो जाएगा। बहुत ही शानदार जगह है। अब मुझे लगता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बाबू जी, परिचय? बहुत बढ़िया है। परिचय? गोपाल जी तंवर नाथद्वारा समाज अध्यक्ष पूर्व। क्या कुछ देखते हैं यहाँ आके, क्या मन होता है आपका? क्या अरे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हरियाली बहुत अच्छी लगी है। पहले जैसी व्यवस्था थी उससे अच्छी व्यवस्था हो गई है एकदम। जनता आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बैठने उठने की अच्छी व्यवस्था है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो रमणीक पहाड़ियों में बसा बनास नदी के किनारे जो नदी राजसमंद देवनगरी तक ये जाती है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ मीठे मीठे फल, मीठे मीठे बहुत ही शानदार सभी गुरु तुल्य सब पधार चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि समाज की एकता और अखंडता के लिए हमेशा योगदान देने वाला समाज हमेशा निरंतर आगे विकास के पथ पे जाता है। और यही नज़ारे हम लगातार देख रहे हैं, जहाँ आदर, संस्कार, जहाँ मानवता, इंसानियत जहाँ होती है, वहाँ समाज प्रगति करता है। जी, कहाँ से बता रहे? परिचय? नाथद्वारा। नाम प्रदीप कुमार गहलोत, कोषाध्यक्ष कैलाशपुरी। मामा जी। हाँ नमस्कार सर, आदेश करें। परिचय? मदन कुमार टेलर, सेवा निवृत्त डाइट प्रिंसिपल, नाथद्वारा, राजसमंद। अजय कनेरिया, नाथद्वारा अध्यक्ष पीपा क्षत्रिय समाज। और अभी कठार में बहुत ही
भव्यतापूर्वक प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें अभी रात को भजन मंडली और मंचन होंगे। उसके साथ ही बहुत ही सराहनीय समाज बंधुओं का योगदान भी इसमें रहा है और सभी धीरे धीरे क्षणे क्षणे सभी एकत्रित हो रहे हैं समाज बंधु। इसके साथ ही हमारे शंभूलाल जी, मैं शंभूलाल दर्जी, जोर से बोलो आप। फरारा चौगले से हूँ। मैं कैलाश तंवर, नाथद्वारा युवा परिषद अध्यक्ष। आज हम कठार में सभी समाज जन उपस्थित हुए हैं। रात को प्रोग्राम अमर सिंह का खेल है और सवेरे ध्वजा समारोह, सम्मान समारोह होगा और सभी समाज जन धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार से समाज के लोगों में एकता, अखंडता, प्रेम, मित्रता, ये यहाँ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से समाज की चेतना, समाज में जागृति, अच्छे लोगों की भागीदारी, बुद्धिजीवियों की भागीदारी, पढ़े लिखे शिक्षितों की भागीदारी कहीं न कहीं एक समाज में एक बड़ा नींव का पत्थर साबित हो रहे हैं। लगातार हम 5 से 6 वर्षों से लगातार इसमें देख रहे हैं कि इस काम में खास करके वो वर्ग, जिस वर्ग को वास्तव में आगे आना चाहिए, वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और कहते हैं कि जहाँ अच्छी भागीदारी होती है वहाँ समाज पथ पे जाता है। आखिर जब ये शुरुआत जब हो रही थी, मंदिर की स्थापना हो रही थी, उस समय आपके क्या भाव थे और आज क्या स्थिति में पहुँचे, थोड़ा आप बताएं। अभी एक रमणीय स्थान है। ये तो एक पिकनिक स्थान भी है, रमणीय स्थान भी है और पहले और आज में काफ़ी फर्क है। पहले बहुत छोटा मंदिर था, अब विशाल मंदिर है और ध्वजा समारोह अपना पीपा सती समाज का प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है और यहाँ रात्रि को भजन संध्या भी होगी और बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव से हम चलते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसकी योजनाएं तैयार होती है। योजनाएं तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन योजनाबद्ध व्यक्तियों को बड़ा सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। पता नहीं उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे या नकारात्मक परिणाम आएंगे, ये तो समय के साथ ही होंगे, लेकिन जिस प्रकार से सकारात्मक परिणाम उभर कर आए वह अतुल्य है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या कहेंगे आपके वो संघर्ष? पीपा क्षत्रिय समाज में विगत कुछ वर्षों से नव जागृति आई है। पढ़े लिखे शिक्षित महानुभाव भी समाज के क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अभी आप देखिए समाज में फरारा, भिंडर, कठार, सभी मातृकुंडिया, सभी स्थानों पर समाज के बंधुओं को एकत्र होकर आपसी सामंजस्य करने का मौका मिलता है। समय समय पर साल में एक बार सभी स्थानों पर समाज का समूह इकट्ठा होता है और समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है। समाज में एकता लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने की योजना बनाने के लिए समाज का समय समय पर आपस में मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो भव्य आयोजन होते हैं वे आयोजन हमें इस बात का अवसर देते हैं कि हम समाज के बंधुओं से, जागृत बंधुओं से मिलें, समाज की समस्याओं पर विचार करें एवं जिन समस्याओं में समाज में मतभेद है उन समस्याओं पर विचार करके उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। कई ऐसे अवसर आते हैं जब समाज में विभिन्न विषयों को लेकर तारतम्य नहीं बैठता है, आपस में सामंजस्य नहीं होता है, तो ये जो मेले हैं, ये जो संस्थान आयोजित करते हैं, ये आयोजन हमें इस बात का अवसर देते हैं कि हमारे मन का जो मेल है, हमारे मन में जो किसी के प्रति कोई भावना है, उन भावनाओं को हम हटा करके हम एक दूसरे के साथ जुड़ें।
समाज में शिक्षित वर्ग भी है, समाज में सिलाई करने वाला वर्ग भी है, समाज में नौकरी करने वाला वर्ग भी है, सभी वर्ग के महानुभाव हैं। जागृति हमें इसके लिए शिक्षा का विकास करने से प्राप्त होगी। इस बात का संदेश भी यहाँ पर दिया जाता है, शिक्षा का विकास हो, रोजगार के अवसरों का विकास हो और हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम समाज में क्या और परिवर्तन कर सकते हैं उन विषयों पर चर्चा करें। ऐसे अवसर हमें इस बात के लिए अवसर प्रदान करते हैं। रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या होगी, सुबह यहाँ पर सभी मिलजुल करके सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ये चर्चाएं समाज को आगे बढ़ने में सहायता करती है। यदि हम लगातार आपस में विभिन्न विषयों पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमारे मन में जो भी विचार होंगे हम अभिव्यक्त करेंगे। पुराने समय में क्या होता था कि कई प्रकार के शादी समारोह होते थे, कई प्रकार के कार्यावर या इस प्रकार के आयोजन होते थे, तब लोगों को अवसर मिलता है। अब उन अवसरों की थोड़ी कमी आ गई है, तो उन अवसरों की पूर्ति इन अवसरों के माध्यम से पूरी की जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व मातृकुंडिया में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर समाज के सभी बंधु एकत्र हुए थे। इसके बाद में अभी कठार में हो रहा है, इसके बाद में अभी फरारा होगा, उसके बाद में भिंडर होगा। तो इन विभिन्न अच्छे अवसरों पर हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, तो हमें आपस में एकता का परिचय देने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे अवसर समाज में बहुत ज़रूरी है। समाज के बीच में जो दूरियां बनती है, वो दूरियां इस कारण से बनती है कि हम आपस में मिल बैठ करके नहीं पाते हैं। ये अवसर हमें एक दूसरे का परिचय प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचार प्रदान करते हैं। हमारे समाज में सगाई सरपण होते हैं, एक दूसरे से बच्चों का परिचय होता है। ये जो मेले होते हैं या ये जो उत्सव होते हैं, ये उत्सव हमें गार्जियन को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं, बच्चों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। हम एक दूसरे के विचार जान सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह की भावना जागृत होती है। यही तो जीवन का आधार है, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से जुड़ें। ऐसे मेले, ऐसे उत्सव हमें एक दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। बीच में समाज में कुछ रिक्तता आई थी, उन रिक्तताओं का कारण ये था कि ये जो विभिन्न अवसर पहले समाज में मिलते थे वो अवसर कम हो गए थे। लेकिन इनके बाद अभी जैसे कैलाशपुरी में फंक्शन हुआ, उसके बाद में मातृकुंडिया, फरारा, भिंडर, सभी स्थानों पर ये जो कठार है, ये मेले हम आयोजन होने लगे हैं। तो इन आयोजनों में आप देखें कि समाज के बंधु एक दिन पहले आने लगे हैं, आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था होती है, एक दूसरे से परिचय होता है। समाज को ये चाहिए कि इन अवसरों का उचित लाभ उठाए। एक दूसरे के प्रति जो भावना है, कहीं किसी के प्रति कोई कुंठा है, गलत भावना है, तो उनको निकाल करके जुड़ने का प्रयास करें। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, वो एक कहावत है ना, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कटेंगे यदि हम एक दूसरे अलग होंगे। तो हमको जुड़ना है, एक दूसरे की भावना को समझना है। समाज में जो भी हमको ऐसा लगता है कि यह कमी है, तो उस विषय पर विचार विमर्श करना है, बात करनी है और हमारे आपसी जो कोई मतभेद हैं उनको सुलझाने का प्रयास करना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। यह जो चैनल है, यह हमारे समाज को जागृति प्रदान करता है, हमारे समाज को मिलने का, एक दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। मैं सभी बंधुओं से यह आह्वान करूंगा कि सभी बंधु इस चैनल से जुड़ें एवं समाज से संबंधित विषयों पर वार्ता करें। हमारे बंधु ये निरंतर समाज की सेवा करते हैं। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि बंधु हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के हर फंक्शन में पधार करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी सेवाएं अमूल्य है। देखिए, सेवाओं का मूल्य नहीं होता है, सेवाएं दिल से होती है और दिल से किए कार्य का कोई मोल नहीं होता है, अनमोल होता है। बंधु की जो सेवाएं हैं वो सराहनीय है, पूजनीय है और हम इन बात के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप पीपा क्षत्रिय समाज को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो मिलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप ऐसे ही काम करते रहें। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ये चैनल शुरू किया है। यह चैनल उत्तरोत्तर तरक्की करे, आगे बढ़े और हम सभी की सद्भावना आपके साथ में जुड़ी हुई है।